हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टिचिंग के ऊपर वीडियो डाली थी और वो वीडियो बहुत ज़्यादा व्यूज़ पाए उसने वीडियोज़ ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा, लाख से ऊपर पार हुआ और उसमें कमेंट्स भी बहुत सारे आए। तो वह मैं लगातार देख रही थी कि बहुत सारे कमेंट्स हैं कि ये वीडियो बहुत पसंद है, बात बहुत पसंद है, कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स रख रहे थे कि अगर हम जैसे ये हमें काम आता है, स्टिचिंग का काम आता है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे कि जैसे विलेज वगैरह में ज़्यादा काम नहीं मिल पाता। इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों ने बताई। कईयों ने बताया कि हमें आती है स्टिचिंग, हम इधर शहर में भी हैं, लेकिन हमें ज़्यादा उसके पैसे नहीं मिल पाते। तो बहुत सारी बातें अलग अलग जो उनकी प्रॉब्लम्स थी तो बहुत तरह से आई। और कुछ लोगों ने मेरे को कहा भी कि कुछ ब्रांड हम बना पाएँ अपना, उसके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएँ। तो मेरे को इस टॉपिक को काफ़ी बार कवर करना पड़ेगा। तो आज मैं कुछ आपके सवालों के जवाब लेकर आई हूँ कि जैसे आपको लगता है कि हम जैसे विलेज में हैं, बहुत सारे मतलब दूर देहात के अंदर हैं, वहाँ पर सिलाई का काम हमें आता है, लेकिन हमारा काम इतना नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा स्टिच नहीं करवाते हैं या पैसे ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारी जो बातें थी वो कमेंट्स में थी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी, कुछ ऐसी गाइडेंस दूंगी जिसके थ्रू आप अपने काम को आगे कैसे बढ़ा पाएँ, वो चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही बता दिया कुछ भी। ये प्रैक्टिकल है, लोगों ने किया है सजेशंस के बाद या लोग कर रहे हैं, तभी आपको ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब मान लो आपको सिलाई का काम आता है, आपने स्टिचिंग बहुत अच्छे से सीखी हुई है। सबसे मेन बात यही होने वाली है अब क्योंकि जो मैं नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगी कि आप ऐसे करके अपने काम को बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको स्टिचिंग जो है बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपकी मास्टरी होनी चाहिए स्टिचिंग के अंदर, और आपको सारे टूल्स का पता होना चाहिए, जो इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। तो अच्छे से अगर आपको कहीं लगता है कि थोड़ी सी कमी है आपके नाप लेने में, मेजरमेंट लेने में या कोई सिलाई करने में, तो आप 2-3 महीने कहीं पे लगा लीजिए या किसी टेलर के पास लगा लीजिए, तो अच्छे से सीख लीजिए या सिलाई सेंटर पे सीख लीजिए, तभी आप काम को आगे कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अपना काम करेंगे खुद का या किसी से माल लेकर काम करेंगे, तो आपका सबसे मेन जो होने वाला है वो है आपका हुनर, आपकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। यानी कि आपके पास हुनर है तो वो पूरा मतलब परफेक्ट होना चाहिए। आपने सीखा है तो आपको सब कुछ अच्छे से बारीक से आना चाहिए, कहीं पे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी कोई भी काम है, कोई भी हम काम करते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलती है उसमें। तो आज हम सिलाई की बात करते हैं कि अगर हमें सिलाई के जो काम है वो मतलब कहीं पे भी हम रह रहे हैं तो हमें मिलेगा कैसे, कि हमें पहली जो बात होती है वो यही है कि आप अपना पहले एक सिलाई सेंटर बनाइए। चाहे आपने काम बाहर से ही लेना है, काम किसी के लिए ही करना है, लेकिन आपको अपनी पहचान तो बनानी ही होगी। तो आप अपना एक मशीन लगा के घर के किसी कोने में ही चाहे वहाँ पर अपना नेम प्लेट लगाइए या सिलाई सेंटर का नाम रखिए कि किस नाम से आपको जाने जाता है। कोई बुटीक का नाम रखना है, बुटीक करके रखना है, जो भी जैसे भी आप चाहते हैं। तो सिलाई सेंटर का पहले अपनी पहचान बनाइए, अपना नेम रखिए, बिज़नेस नेम रखिए। ठीक है, आपका काम है ये तो आपका बिज़नेस हुआ। तो किसी भी चीज़ को छोटा मत आका करियो कि हम सिलाई कर रहे हैं तो ये छोटा सा है, इसमें क्या बिज़नेस होगा, ऐसे ही कोई सूट दे जाएगा। नहीं, आप प्रोफेशनली चलिए। तो आप अपना बिज़नेस का नेम रखिए। ठीक है, और छोटा सा लगा सकते हो तो घर के बाहर बोर्ड भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर टेलरिंग का काम होता है, स्टिचिंग का काम होता है, बुटीक है, जो आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पहली जो मतलब अब है काम स्टार्ट जब होता है तो अपने आसपास से ही होता है। हमारे को आसपास लोग देखते हैं, जब बोर्ड लगा होगा आसपास देख ही लेंगे लोग कि यहाँ पर भी स्टिचिंग होती है, तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। या फिर आपके दूर दराज रिश्तेदार रहते हैं कहीं पे, वहाँ पर अपना दे सकते हैं कि वहाँ से आपको कस्टमर मिल सकें। आप उनको कह सकते हैं कि बता देना किसी को कोई स्टिचिंग करानी है तो वो आपको दे सकें।
ठीक है। कोई फ्रेंड्स आपके दूर रहते हैं तो आप उनको कह सकते हैं, दूर से कस्टमर्स आपको दे सकते हैं कि आपने वहाँ जाके नाप ले लिया, वहाँ जाके उनको दे आए सिलकर। तो ऐसी सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको काम, मान लो जैसे गांव देहात में दूर में कहीं रह रहे हैं, वहाँ काम नहीं मिल रहा, तो आपको एफ़र्ट्स बाहर निकल के करने पड़ेंगे। आपको बैठे बैठे भी मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़े एफ़र्ट्स लगाने होंगे। तो पहला काम हुआ, अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल को, चाहे वो दूर रहते हैं आपके घर से, चाहे बेशक दूर रहते हैं, तो आप वहाँ जाकर नाप ले लीजिए, उनको सिलकर वहाँ दे दीजिए। तो ये तरीका अपनाना चाहिए आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद आपके नियर बाय जितने भी टेलर्स काम कर रहे हैं बड़ा, अगर आपके गांव में कोई नहीं कर रहा, थोड़ा गांव से बाहर निकल के, शहरों में थोड़ा सा कुछ बाहर निकल के, जहां पर थोड़ा मार्केट है या कुछ है, वहां पर अगर कोई काम कर रहा है, उसके पास बहुत सारा काम है, वो बिज़ी भी रहता है काफ़ी, आप उधर बात कर सकते हैं कि मेरे को आप सिलाई का काम दे दिया करिए। जैसे आपके पास सूट वगैरह सिलने आते हैं, जो भी आप सिलते हैं, जो आपका प्रोडक्ट होगा, आप उसको बताइए। तो वो क्या करेंगे, आप उसको थोड़ा बहुत मार्जिन दे, जब उनके पास ज़्यादा काम होगा, नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको दे सकते हैं वहाँ से कि आप ये सिलकर दे दीजिए। तो उनको आप टेलर को थोड़ा बहुत उसमें से दे दीजिए पैसे। मान लो आपने 500 रुपया किसी चीज़ का लिया है, तो 100 रुपया, 50 रुपये कुछ करके ऐसे दे दीजिए। तो आपका वहाँ से भी काम, मतलब स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि अभी मैं इतना नहीं दे सकती है, थोड़ा बहुत करके, तो आपका काम यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है। तो आपको टेलर्स के पास से भी काम मिल सकता है, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप बुटीक्स में, बुटीक्स के अंदर काफ़ी काम होता है, काफ़ी सारे टेलर्स बिठाए होते हैं बुटीक्स के अंदर, तो वहाँ पर भी आप अपने प्रोफाइल को रखिए कि मैं ये प्रोडक्ट सिल लेती हूँ, यानी सिलाई कर लेती हूँ, सूट है, शर्ट्स हैं, या ओनली प्लाज़ो है, कोई भी गर्ल्स मेंस जो भी आप कर लेते हैं, जो जिस भी प्रोडक्ट को आप सिल लेते हैं, वो आप बताइए। फिर वहाँ से उनको भी यही सेम बात कह सकते हैं कि मेरे को आप काम दे दिया करिए, जैसे आपके पास ज़्यादा काम होता है, आप नहीं कर पाते, तो थोड़े काम मुझे दे दिया करिए। तो वहाँ से भी आपको काम मिल जाएगा, बुटीक से भी। तो पहला है अपने आसपास हमको देखना है, सेकंड हम है टेलर्स के पास, फिर थर्ड हम जाते हैं बुटीक्स में। फिर हमने जाना है शोरूम्स में भी टेलर्स बिठाए होते हैं, जो ये कपड़ों के शोरूम्स होते हैं, वहाँ पर भी उनके खुद के टेलर्स होते हैं। उन टेलर्स के साथ भी आप बात कर सकते हैं, शोरूम में बात कर सकते हैं कि हमें ये सारा चीज़ें हम सिल लेते हैं। अगर आपको कोई अर्जेंट, क्योंकि शोरूम्स में ऐसे ही होता है, वहाँ पर या तो ऑल्टरेशन का काम इमीडिएट करके देना होता है, या फिर स्टिचिंग का भी होता है। तो कुछ स्टिच भी, मतलब हाफ स्टिच हुए होते हैं, उसको कंप्लीट करके देना है, ऐसे काम वहाँ मिल जाते हैं शोरूम्स में। तो अगर बात करेंगे तो वहाँ से भी आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फाइंड करना है आपको खुद, अपने आप, या अपने आप जाकर आप मार्केट में फाइंड करेंगे तो आपको काम मिलना लग जाएगा। फिर आप घर बैठे ऑनलाइन, और इसके लिए एक आप एक्सपोर्ट लाइन को भी चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपोर्टर ऐसे हैं जिनका काम कपड़े से रिलेटेड है, चाहे वो होम फर्निशिंग की आइटम्स बनाते हैं, या फिर वो गारमेंट्स बनाते हैं, तो ड्रेसेस बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो जिनका कपड़े से रिलेटेड वर्क है, वहाँ पर भी आप अपनी पहुँच बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट हाउस में जाकर भी। तो उनको टेलर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से भी आपको काम मिल जाता है। बल्कि वहाँ पर तो जब ऑर्डर्स आते हैं तो बड़े ऑर्डर्स होते हैं, जो कि 2-3 महीने, 4 महीने ऑर्डर चलता है वो, तो आपको काम मिल सकता है कि इतने आप बना के हमें माल देते जाइए, तो ऐसे काम भी मिल सकते हैं। तो आपको मैंने ऑप्शंस बताए ये वाले। अब हम चलते हैं ऑनलाइन की तरफ कि हम घर बैठे हैं तो हम ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा है गूगल सर्च। गूगल के अंदर हमें अपनी पहचान बनानी होगी। गूगल बिज़नेस के अंदर हमें अपना प्रोफाइल एक सेट करना होगा, एक उसको लिस्ट करना होगा अपने प्रोफाइल को। फिर आप जैसे ही सर्च करेंगे, जैसे आपने सर्च किया सिलाई वर्क फ्रॉम होम नियर मी, तो बहुत सारे आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, जो जो सिलाई करते होंगे ना, जिनका काम होगा सिलाई करने का, स्टिचिंग वर्क होगा, जैसे स्टिचिंग वर्क फ्रॉम होम नियर मी, ऐसे आपने सर्च किया तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको हम कोई मतलब स्टिचिंग करवानी है, कोई आपके पास माल है, तो उनसे आपको माल मिल सकता है। यानी आप, उन्होंने सिर्फ आपसे कुर्ती ही सिलवानी है तो आपको दे देंगे कि आप 10-12 ले जाइए, फिर ये करके दे दीजिए, आप उसके बदले पैसे ले लेना। तो इस तरह से भी काम मिलते हैं ये।
ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और फिर गूगल मैप पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। गूगल मैप के ऊपर आप अपना एड्रेस, अपने काम का कॉन्टैक्ट, अपने कॉन्टैक्ट का जो है सारा कॉन्टैक्ट डिटेल वो आपने गूगल मैप पर डालनी है। ठीक है, तो गूगल मैप से फिर आपको सर्च करना आसान होगा। तो आपकी पहचान जो है गूगल से, गूगल मैप से बनेगी। तो गूगल मैप पे जाके आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन, जैसे इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ में ये लोग वर्क करते हैं। अगर आपको बहुत सारा काम चाहिए, मतलब बल्क में काम चाहिए कि बैठे बैठे हम घर पे सिल कर दे दें, माल ले लें, फिर दे दें वापस और पैसे आ जाए, ऐसा काम, तो आपको ऐसे बायर्स जो हैं वो आपको इंडिया मार्ट पे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो इंडिया मार्ट पे जाने के लिए आपको अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से इंडिया मार्ट की साइट खोलनी है। वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है। वहाँ रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और फिर आपको अपने प्रोफाइल को वहाँ पे बहुत ही बेटर तरीके से बनाना है कि हमारा ये प्रोफाइल है, हमने ये स्टिचिंग कर रखी है, हम ये सिलाई के प्रोडक्ट ये सिलते हैं, सूट सिलते हैं, कुर्ती सिलते हैं, प्लाजो है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, पिलोज़ हो सकते हैं, कर्टन्स हो सकते हैं, बेडशीट्स हो सकते हैं, कुछ भी आप सिलते होंगे तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मेंस के क्लोथ्स हैं, बच्चों के क्लोथ्स हैं, आप कुछ भी जो सिलते हैं तो आप अपने आप को उसमें लिस्ट करिए। मतलब अपना प्रोफाइल जब इंडिया मार्ट पे बना रहे हैं तो उसमें लिखिए कि हम ये सारे काम कर लेते हैं। अगर किसी एक स्पेशल प्रोडक्ट पे जाना है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो कर लिया, आपने प्रोफाइल अच्छे से बना लिया, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल अच्छे से डाल दी, तो वहाँ पर आप जब अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं तो आपके पास क्वेरीज़ बहुत सारी अपने आप आने लग जाती हैं। वहाँ पर आपको बायर्स मिलते हैं। वहाँ पे जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे बायर्स की लिस्ट मिलती है कि वो कपड़ों का उनका काम है, स्टिचिंग का उनका वर्क है, उनको बल्क में सिलवाने होते हैं, फिर मार्केट में बेचने होते हैं, तो वो वहाँ से आपको काम मिल सकता है। तो इंडिया मार्ट जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको बहुत तरह की कैटेगरीज़ के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया मार्ट मतलब आप इसमें रजिस्टर करिए, आपको काम आ जाएगा इसमें, पक्का काम मिलने लग जाएगा इसमें आपको। और उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, आपके जो ETSY इट्सी, ये वाली जो आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, ये भी एक, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बायर्स भी मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि होममेड जो प्रोडक्ट हैं, जो आप घर पे अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, वो किसी भी तरह के हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट का है, सिलाई का कोई प्रोडक्ट है, पिलो है, बेडशीट्स हैं, कर्टन्स हैं, या कुर्तीज़ हैं, या क्या कहते इसमें आपके हैंकीज़ हैं, ये कुछ भी आप बनाते हैं या एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसके ऊपर, या आपके स्कार्फ हैं, कोई भी ऐसी आइटम्स आप बनाते हैं, तो वो आपको वहाँ पर, अगर आप घर से बनाकर ये माल आपने रखा हुआ है तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बायर्स मिलते हैं ETSY पे। ठीक है, ये वेबसाइट है, मैं नाम इसीलिए वैसे नहीं ले रही नाम कि समझ नहीं आएगा, मैं स्पेलिंग की तरह ले रही हूँ, ETSY। ठीक है, यहाँ पर आप इसको अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको रजिस्टर करके यहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ से मिल जाएंगे आपको काफ़ी बायर्स, मतलब आपको काम मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं। खुद की जब आपकी वेबसाइट होगी, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। खुद कोई भी ऐसा काम आपने खोलना है, जैसे स्टिचिंग का, एम्ब्रॉयडरी का, तो आपको अपनी वेबसाइट ज़रूर बनानी चाहिए। ये कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेबसाइट बना देगा। 5 से 10 हज़ार के बीच में वेबसाइट बन जाती है, या कोई जानकार आपका है तो वो वेबसाइट आपको बना देगा। बहुत आसान होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। या फिर आप यूट्यूब पर ही सीख लीजिए कि वेबसाइट कैसे बनती है। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो सिखाने के काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। जो तारीफ़ की बातें हैं वो तारीफ़ की बात है। जैसे कि यूट्यूब के बारे में बहुत बढ़िया बताते हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इनके अपडेट्स हैं, उनके बारे में अच्छे से बताते हैं। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर, या फिर वेबसाइट बनानी सिखाते हैं। तो ये चीज़ें यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। तो एक वेबसाइट बनाइए आप अपनी, तो उस वेबसाइट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए।
कि देखने में बहुत अच्छी लगे, और फिर आप उसमें अपने काम करते हुए अपनी वीडियोस या फ़ोटोज़ डालिए और अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ डालिए। तो वहाँ इस वेबसाइट को आप गूगल मैप पर लिंक करिए और गूगल मैप पर भी अपनी वेबसाइट को लिंक करिए। ये जब लिंक हो जाएगा तो कांटेक्ट करना, आपकी वेबसाइट को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वेबसाइट कैसे रैंक करेगी, ये सब चीज़ें आप जब वेबसाइट बनवाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं, तो वो लोग गाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह मतलब अगर आपको घर बैठे काम नहीं मिल पा रहा है जैसे, तो इन प्लेटफॉर्म को आपको चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ करना है तो इनको थोड़ा बहुत इनकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ को आप ये मत सोचिए कि आप कर नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम सिलाई तो आती है, पढ़े लिखे भी कम है, हम इतना काम कैसे कर पाएंगे। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत मतलब आपने एक बार कर लिया तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब हमारे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव देहात से हैं, लेकिन अब करने लग गए हैं तो उनको सब कुछ आता है, हमसे भी ज़्यादा आता है उनको। तो ये कोई वो नहीं होती। तो इस चीज़ को नहीं सोचना है, इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने की तरफ आगे बढ़ना है कि अगर हम गाँव देहात दूर कहीं बैठे हैं, हमें काम नहीं मिल पा रहा, तो हम इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े। तो फिर कैसे मतलब मैंने बताया आपको, गूगल सर्च, गूगल मैप में आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अपनी वेबसाइट बनाइए, इंडिया मार्ट पर आइए, ETSY पे आइए, ये सारी चीज़ें आप करिए अच्छे से। यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स पर आप कर सकते हैं। फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाकर अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर सकते हैं अपने आप को। तो आप कांटेक्ट लोग अपने आप करने लग जाते हैं कि हमें काम करवाना है। तो आपको बहुत सारे जो ज़्यादा मतलब काम, जैसे माल लेना है, आपने काम सिलाई का करना है, इंडिया मार्ट से आपको बहुत बेस्ट रहेगा। और अगर आपके होममेड प्रोडक्ट्स हैं, आप कुछ बना के सिलाई करके रखा हुआ है, तो आप ETSY वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ पर भी कर सकते हैं। या फिर फ्लिपकार्ट पे या मंत्रा वगैरह पे भी आप अपने प्रोडक्ट को बनाकर सेल कर सकते हैं। जैसे कुर्तीज़ हैं, आपने सेल करना है तो वहाँ सेलर बन जाइए, वहाँ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो आपको, मैं तो कहती हूँ जब भी आप छोटा सा भी चाहे कोई काम खोले, GST रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपने नहीं कुछ किया तो ज़ीरो ही आपको भरना है। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे पे प्रेशर पड़ जाएगा कि हमें भरना है। वो जब आपका काम होगा, आपके पास इनकम आएगी, वो तो तभी आपको रिटर्न फाइल करने, मतलब तभी पैसे देने हैं। अदरवाइज़ तो ज़ीरो पे ही आपको होता रहेगा। बस एक नाम है कि GST रजिस्ट्रेशन आपके पास है, और वो कंपलसरी भी है। कोई भी काम करना है तो स्टार्टिंग में ही ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें मैंने आप आज कवर करी हैं। और भी आप इसमें जैसे मान लो आपने इंस्टाग्राम वगैरह करा है, तो उसमें भी आप थोड़ी इस तरह की वीडियोस बनाइए इंस्टाग्राम पर भी, कि आपको काम मिल सके। हम ये करते हैं, काम मिल सके, उस तरह का। अपने प्रोडक्ट तो आपको शोकेस करने ही हैं, अपने को क्या रिक्वायरमेंट है वैसी भी वीडियोस बनाइए, ताकि लोग आपकी ज़रूरत को समझकर आपसे कांटेक्ट कर सकें। ऐसे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको मतलब घर बैठे काम चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर सकते हैं। और भी वेबसाइट तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन पे आप स्टार्ट करिए तो सही रहेगा। और बाकी है जो आपको खुद जाना है, जैसे आप दूर देहात में हैं, मान लो नियर बाय ही आपके कोई पड़ता है, कोई शहर या कुछ जहाँ मार्केट्स है, तो बाहर निकलिए। अपने काम को लेकर आपको वहाँ जाना भी पड़े, पैदल ही जाना पड़े, तभी भी कोई बात नहीं। काम करना है तो मतलब आप वहाँ पे जाके नाप ले आए, स्टिचिंग करके दे आए, या घर से किसी एक मेंबर को लगाइए, थोड़ी दूरी पर जाके, चाहे बस का थोड़ा सा रास्ता है, वहाँ जाके सिलाई का नाप ले लिया और वहाँ पे स्टिच करके दे दिया। तो काम को आपको लेके ही जाना पड़ेगा कहीं पे, घर बैठे लाना है, यहाँ पर खींचना है काम गाँव के अंदर ही, तो आपको ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने होंगे। वहीं से आपको जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएगी। क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जब आप डिजिटल जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं, सारी दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आपको देख रहे होते हैं। तो इस तरह से काम मिलते हैं। आपको लगता है कि अगर आप थोड़ी सी भी आपके अंदर हिचकिचाहट है कि हम डिजिटली कैसे जाएंगे, तो आप पहले उसको सीख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। यूट्यूब पे आप आराम से सीख सकते हैं।
पहले अपनी स्टिचिंग के स्किल्स को अच्छा बनाइए। ये स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने चाहिए, तभी किसी से भी कोई काम मांगो तो आप पहले खुद परफेक्ट तो हो। वो कल को कहेगी आपका काम अच्छा नहीं है, फिर आपका काम वहीं रुक गया। तो पहले अपने आप को परफेक्ट करना है स्टिचिंग में, और फिर आप डिजिटली स्किल्स हासिल करो, सीख लीजिए सारी चीज़ें, उसके बाद आप अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट करिए। तो ये काम तो मतलब मार्केट बहुत बड़ी है, इतनी भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर लोगों को इसकी ज़रूरत है ही है। हर कोई सिलाई नहीं करता ना, हर कोई घर पे सिल के थोड़े डालता है, सिलवाते ही हैं, स्टिचिंग करवाते हैं। तो ये वर्क बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप अच्छे एजुकेटेड हैं और आपको अभी कोई जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही, तभी भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज लेने के बाद आगे टेलर्स बिठाकर भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो यूथ भी इसके साथ जुड़ सकता है। मेरी बहनें तो जुड़ेंगी ही, क्योंकि उनका तो काम ही है, वो उनको ये दिखता है कि यहाँ से रोज़गार का जो साधन है वो बन सकता है, रोज़गार का माध्यम ये बन सकता है। तो मेरी बहनें तो ये करेंगी ही। अब एक मेरी आज शिकायत है आप लोगों से कि 2-3 वीडियोस हो गई हैं, 4 वीडियोस, उसमें ना कमेंट्स नहीं आ रहे। ये मत रोकना कमेंट्स आपके मेरे पास बेधड़क आने चाहिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये मेरा नहीं है, ये चैनल आपका चैनल है। आप अपनी मर्जी से मेरे पे प्रेशर डाल सकते हैं कि आप हमें ये वाली वीडियोस बना के दो, हमें इस पर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको सजेशंस दे सकती हूँ कि आप ये कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा। तो बहुत सारे सेक्टर्स की नॉलेज है, बहुत सारे सेक्टर्स को हमने का एक्सपीरियंस ले रखा है, बहुत सारा काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आपको बता सकते हैं, अगर खुद नहीं भी पास में हमारे वो चीज़ की सॉल्यूशन होगा तो हम सजेशन लेकर भी आपको बना के देंगे। तो कमेंट आपके नहीं रुकने चाहिए। अगर आपको लगा है कि मैंने पीछे थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला था कि आप कमेंट्स करते हैं, तो कमेंट्स आपके लिए थोड़े बोला है। आप तो मेरी फैमिली हो, आपका चैनल है ये चैनल मेरा नहीं है। मैंने क्या करना है, मैं जो ये इतनी मगजमारी कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैं अच्छा वर्क कर रही हूँ, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ, और उसमें और भी हमारे बहुत सारे काम हैं, हम उनमें भी काम कर रहे हैं। इस पर आने का मतलब यही था कि हम यूथ को थोड़ा गाइड करना चाहते थे कि जिनके पास धन का अभाव है, वो लोग बड़े बड़े कोर्सेज नहीं कर सकते, तो कुछ क्या टूल्स वो सीख कर अपने करियर को बना सकते हैं। वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई थी और मेरा एम अभी भी वही है। लेकिन मेरी ऑडियंस ऐसी बन गई कि यहाँ पर इस तरह के मेरे को लेकर आने पड़े, जैसे वर्क फ्रॉम होम पर लाना पड़ा, या फिर और तरह की वीडियोस मेरे को लानी पड़ी। तो वो भी एक अच्छी बात है, हेल्प करनी है हमने तो किसी की भी हो जाए। अब मेरी सिस्टर्स मेरी इस रिक्वेस्ट को ध्यान से सुन लें, ब्रदर सिस्टर दोनों ही, या हमारा यूथ, हमारे बच्चे ध्यान से सुन लें इस बात को कि आपको कमेंट्स अपना समझ के करना है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे लिए ही है ये। तो जब तुम्हारा ही है तो तुम मुझे कमेंट्स करोगे तभी तो मैं तुम्हें रिप्लाई कर पाऊंगी ना। आप बेधड़क कमेंट करिए कि हमारी ज़रूरत ये है, इस तरह की वीडियो आनी चाहिए, या हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस तरह की वीडियो बना दीजिए। लास्ट मंथ मैं मानती हूँ मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा था तो मैं वीडियोस कम ला पाई, लेकिन अब ऐसा रेगुलर तो नहीं होगा ना, ऐसे कि अब हमेशा ही ऐसा चलेगा। बीच बीच में थोड़ा लोड हो जाता है तो फिर थोड़ा कम हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब वीडियोस हम जल्दी जल्दी लाएं। लेकिन आपके कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए। लाइक भी करिए अगर आपको पसंद आता है, लेकिन कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए। आपके कमेंट आएंगे तभी तो वीडियोस बनेंगी, क्योंकि मैंने ये चैनल फिर यही कन्वर्ट कर दिया था कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वीडियोस लाएंगे, कि जैसी आपकी ज़रूरत है। आपको लगेगा कि हमें वर्क फ्रॉम होम पे बनानी है, या टीचिंग प्लेटफॉर्म पे बनानी है, या घर बैठे हम क्या क्या काम कर सकते हैं उन पर बनानी है। जैसे ये स्टिचिंग वर्क है, इस पे तो अभी मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि इसकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पसंद की गई वीडियोज़ है। तो आपकी इसमें पूरी तरह से ही हेल्प हो जाए, उसी दिशा में हमें काम करना है। तो कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए, आप बेधड़क कमेंट करिए, आप बताइए। वो तो उन लोगों को मैंने बोला था कि कई लोग हैं जो चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए ही मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं, वो मैंने उनके लिए बोला था। बाकी है कि अगर मैं स्ट्रिक्टली कोई बात कहती हूँ वो भी आपके भले के लिए है। मान लो मैंने वर्क फ्रॉम होम पर आपको समझाया है कि आपने कैसे प्लेटफॉर्म्स को समझ के काम करना है, तो मेरी डांट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप
जैसे पहले चले आ रहे हो, वीडियो देखी जा रहे हो, पता नहीं कितने सालों से वीडियोस देखी जा रहे हो और अप्लाई करते जा रहे हो, वीडियोस देखी जा रहे हो, अप्लाई करते। कितना टाइम बर्बाद करा है यार आप लोगों ने, कितने 6 महीने, साल, 2 साल, पता नहीं कब से वीडियोस देखी जा रहे हो, अप्लाई करे जा रहे हो, काम कहीं बना नहीं है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? तो फिर मेरी डांट वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अभी भी मेरी टोन चेंज हो गई, फिर आपको लगता होगा कि मैडम डांटती है। तो मेरी डांट तो भाई सच्ची है, क्योंकि मैंने आपकी लीपापोती तो करनी नहीं है उनकी तरह कि मेरी वीडियोस हर 2 घंटे के बाद आ रही है और आप देखते जाइए, मुझे व्यूज़ देते जाइए, मेरे पैसे बनते जाएं। मुझे आपको गाइड करना है सही। आप अपना समय बर्बाद मत करिए। अभी तक आपने अप्लाई करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो जो आपको स्किल्स के लिए मैंने बोला है, इन स्किल्स में से कुछ सीखिए और अपना ही काम स्टार्ट करिए। खाली मत बैठिए, बेरोज़गार मत रहिए। कोई बेरोज़गार नहीं रह सकता अगर वो खुद कुछ करना चाहे। तो आपको समझ आनी चाहिए आज की बात। तो ये सिलाई के लिए मैंने आज आपको काफ़ी समझा दिया है, ये चीज़ें कवर करनी ज़रूरी थी, तो वो भी मैंने कवर कर लिए हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है सिलाई के ऊपर ही, ब्रांड कैसे बने, तो वो उन चीज़ों पर जाएंगे। तो आज इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। सिलाई के लिए आप कहते हैं ना कि हमें काम कैसे मिले, सिलाई पर काम कैसे मिलेगा, वो मैंने आज आपको बताया है। यही तरीके होते हैं काम लाने के, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तभी आपको पता लग पाएगा कि वीडियोस आ कैसी रही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करे बिना नहीं रहना है, कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि ये आपका चैनल है। आपने अपने हिसाब से मुझसे ये चैनल चलवाना है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा चैनल ये चलाऊँगी, क्योंकि मुझे आपको अच्छे सही गाइड करना है, एक सेवा भाव से ही गाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।